मैथमेटिक्स लर्निंग में पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की 7.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ये तीन वर्टिसेस दिए हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब क्या है कि इससे हमें एरिया निकालना है एक तो, दूसरा इसके जो यहाँ पे मिड पॉइंट होंगे उनसे एरिया निकालना है ये वाले ट्रायंगल का, और दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो बतानी है। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट ही निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो हम इनको ले लेते हैं a, b, c पॉइंट, और अंदर वाले पॉइंट ले लेते हैं p, q, r। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमें ab का मिड पॉइंट निकालना है, ab का मिड पॉइंट निकालना है तो हमें a और b की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें x1 + x2 पुट करना है। x1 0 है, x2 2 है, डिवाइड बाय 2, y1 + y2, y1 क्या है -1 प्लस y2 क्या है 1। इसको सोल्व करेंगे। 2 + 0 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 0/2। ये कट के 1 आ जाता है और ये आ जाता है 0। तो हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं 1, 0, यानी कि क्यू के पॉइंट आ चुके हैं 1, 0। उसके बाद हम AC के पॉइंट निकाल लेंगे, जो P पॉइंट निकलेगा, मतलब ये हमारा क्यू पॉइंट आ चुका है। उसके बाद AC के निकालते हैं। AC के पॉइंट के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x1 है 0 प्लस x2 है 0 डिवाइड बाय 2, y1 है -1 प्लस y2 है 3 डिवाइड बाय 2। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 0 + 0 ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, और ये 3 - 1 यानी कि 2 डिवाइड बाय 2, ये कट होके हमारा आ जाएगा 1। तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाता है 0, 1। यहाँ पे जो P पॉइंट है वो 0, 1 आ जाता है, यानी कि ये आ गया हमारा P पॉइंट। उसके बाद B और C को लेंगे, B और C के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो B और C के मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, B और C पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पे x1 है 0, x2 है 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2, y1 है 3 प्लस y2 है 1, तो 3 + 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 0 + 2 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 3 + 1 हो जाएगा 4/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 to the 4। तो ये हमारे ये वाले पॉइंट आ जाते हैं R के। तो R के पॉइंट आ जाते हैं 1, 2। तो इस तरीके से हमारे मिड पॉइंट तो निकल जाते हैं। तो अब एक तो पहले वाला जो ट्रायंगल था बाहर वाला, उसका एरिया निकाल लेते हैं, और जो अभी ये 3 पॉइंट्स आए हैं इनसे भी एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद दोनों की रेशो हम कर देंगे। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास बाहर वाला जो है ट्रायंगल उसके पॉइंट्स ये हैं, और जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसके पॉइंट ये हैं। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस तरीके से हमारे पॉइंट्स इसमें हम पुट कर देंगे। ये हमारा क्या था x1 y1, ये हमारे x2 y2, ये होंगे x3 y3, ये वाले पॉइंट। तो इनको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 1/2 x1 है यहाँ पे 0, y2 है हमारे पास 1 - y3 क्या है 3, प्लस x2 है 2
y3 है 3 माइनस y1 है -1। और अगर यहाँ पे माइनस माइनस है 2 तो ये +1 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहीं पे इसको सोल्व करके लिख देते हैं। x3 है हमारे पास 0 और y1 है -1, y2 है 1। तो एक चीज देखिए सबसे पहले तो इसमें कि ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको 0 लिख सकते हैं क्योंकि पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को तो वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 3 + 1 4, यहाँ पे भी 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 0। उसके बाद क्या करते हैं 1/2, 2 4 = 8, ये तो 0 ही थे तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 = 8, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 4। तो जो हमारा आउटर ट्रायंगल था, मतलब जो गिवन ट्रायंगल था, उसका एरिया आ जाता है 4 यूनिट स्क्वायर। तो उसका एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है जो हमारे मिड पॉइंट से ट्रायंगल बना है उसका एरिया। तो एक बार इसको इरेज करते हैं उसके बाद करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो हमारे मिड पॉइंट से बना उनका एरिया लगा लेते हैं हम। तो ये हमारे पास है x1 y1 पॉइंट, x2 y2 पॉइंट, x3 y3 पॉइंट। तो इसको कर लेते हैं हम फॉर्मूले में पुट। तो x1 है 0, y2 है 0 और y3 है 2, प्लस x2 है 1, y3 2 माइनस y1 है 1, प्लस x3 है 1, y1 है 1 माइनस y2 है 0। तो उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे भी देखिए पहले ही 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे ये 1 और ये 2 - 1 1, प्लस ये 1 ऐसे उतार लेंगे और 1 - 0 क्या होता है 1। यहाँ पे आ जाता है 1/2, यहाँ पे आ जाता है 1 × 1 क्या होगा 1 और यहाँ पे भी 1 × 1 क्या होगा 1। और अगर इस 1 + 1 को करते हैं तो ये 2 आ जाता है, तो इसका होता है 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1। तो आ जाता है आंसर हमारा 1 यूनिट स्क्वायर। तो इसका एरिया आ जाता है 1 यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमें जो गिवन ट्रायंगल था उसका एरिया आया है 4 यूनिट और जो हमने निकाला था उसका एरिया आया है 1 यूनिट। और उसने जो एरिया मतलब जो ट्रायंगल बना है उसका रेशो पूछा है इसके साथ, तो रेशो आ जाएगा क्योंकि उसका एरिया 1 है और इसका एरिया 4 है, तो 1:4 जो है वो रेशो आ जाएगा जो कि उसने पूछा था। ये रेशो उसने पूछा था और वही हमारा निकल चुका है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके जो वर्टिसेस हैं वो दिए हुए हैं। क्या दिया है -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। तो इसका हमें एरिया निकालना है। वैसे तो इसका एरिया काफी तरीके से निकल सकता है, जैसे हमने 7.2 का 10th क्वेश्चन किया था, लेकिन इसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसको एरिया के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर देंगे, मतलब एरिया निकाल लेंगे उसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया वाले फॉर्मूला से जो हम लगा रहे हैं तो उसी से निकाल सकते हैं। 1/2 फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक डायगोनल ले लेते हैं इस टाइप से। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये होगा, ट्रायंगल का एरिया लगा के दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये ले लेते हैं हम पॉइंट A B C D। तो ABD एरिया ऑफ ABD निकालते हैं पहले। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/2। एरिया ऑफ ADB के लिए ये हमारे होंगे x1 y1, ये होंगे x2 y2, ये होंगे x3 y3। तो इनको हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो x1 हमारे पास क्या है -4, y2 है
-5 माइनस y3 है 3 प्लस x2 है -3 y3 है 3 माइनस y1 है -2 x3 है 2 y1 है -2 y2 है -5। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को इसके अंदर पुट कर लिया। तो इसका एरिया अब निकाल लेते हैं 1/2। सबसे पहले हमारी ये वाली ब्रैकेट सोल्व होंगी यानी कि ये, तो -4 इसको ऐसे लिख देते हैं -5 -3, यहाँ पे प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 -2, यहाँ पे लिख लेते हैं ये -2 ऐसे रह जाएगा और ये 2 माइनस है तो +5। तो इसको अब सोल्व करते हैं 1/2। सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं -5 -3, तो ये हो जाएगा -8, यहाँ पे -3, 3 + 2 ये हो जाएगा 5 और -2 + 5 ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 8 32, यहाँ पे -5 3 15, यहाँ पे +3 2 6। तो इसको सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 1/2, तो ये आ जाएगा 32 + 6, ये 32 + 6 हमारा होता है 38 और 38 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 15 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 23। तो हमारा आंसर आ जाता है 23/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये तो हमारा इसका आया है सिर्फ। तो अब हम इस वाले का भी निकाल लेते हैं, तो इसको इरेज करते हैं उसके बाद करते हैं। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या पॉइंट होंगे BCD, तो BCD का एरिया निकालेंगे अब हम। तो ये हमारे होंगे x1 y1, ये होंगे x2 y2, ये होंगे x3 y3। तो इसमें पुट कर देते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो x1 हमारा है -3, y2 -2, y3 3, प्लस x2 है 3, y3 है 3, माइनस y1 है 5 मीन्स -5, x3 है 2 और y1 है -5, y2 है -2, -5 -2। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 1/2 -3, इसको ऐसे लिख देते हैं -2 -3, यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 3 + 5, यहाँ पे आ जाएगा -5 -2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं 1/2 -3, ये -2 -3 क्या हो जाएगा -5, 3 को ऐसे रखेंगे 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे -5 + 2 तो ये हो जाएगा -3। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 3 5 15, 8 3 24 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो इसको हमें सोल्व करना है अब। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 1/2, 15 + 24 हमारा हो जाता है 39 और 39 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 33। तो आंसर आ जाता है 33/2, मतलब इसका जो आंसर है वो 33/2 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाता है। तो उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको इरेज करते हैं उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकल चुके हैं। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो हमारे दो ट्रायंगल्स थे ABD + BCD, ये दोनों एरिया हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका एरिया हमारा आया था 23/2 ये,
और इसका एरिया हमारे पास आया था 33/2। ये दोनों का अगर एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो 2 एलसीएम आ जाता है 23 प्लस 33, इनको ऐड करते हैं 56, 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 28। तो हमारा एरिया आ जाता है 28 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है 28 यूनिट स्क्वायर। और हम इसको 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने 7.2 का लास्ट क्वेश्चन किया था, और इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसी में दिया हुआ है यू हैव स्टडीड इन अ क्लास 9th that a median of a triangle divide it into 2 triangles of a equal area. Verify this result for ABC whose vertices are, तो एक ट्रायंगल ABC है जिसके उसने वर्टिसेस दिए हुए हैं ABC, वर्टिसेस दिए हुए हैं 4, -6, 3, -2 और 5, 2, 3, -2। तो इसने बोला है कि अगर इस ट्रायंगल से हम कोई मीडियन बनाएं तो उस मीडियन से, यानी कि यहाँ पे एक मीडियन बनाते हैं D, तो ये जो मीडियन आएगा तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों का एरिया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें पहले तो चाहिए D पॉइंट। D पॉइंट के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो D पॉइंट निकालना है तो B और C का लेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x1 y1 पॉइंट हो जाएंगे, ये x2 y2 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x1 है 3, x2 है 5, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, y1 है -2 और y2 है +2, -2 प्लस 2, ये तो हो जाता है हमारा 0। और यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 प्लस 5 8/2, इसको कट करते हैं 4, तो ये आ जाता है हमारा 4, 0। तो यहाँ पे D पॉइंट आ जाता है 4, 0। तो हमें एरिया निकालना है ABD और ACD का, और दोनों एरिया हमारे इक्वल होने चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। तो इसको एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इनका एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसके लिए सबसे पहले हम ABD का लगाएंगे, ABD, इसका फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए होंगे x1 y1, x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x1 है 4, y2 है -2, y3 है 0 प्लस x2 है 3, y3 है 0 माइनस y1 है -6, x3 है 4, y1 है -6, y2 है -2। तो हमने सारे पॉइंट्स पुट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे हम, सोल्व। 1/2 यहाँ पे ले लेते हैं 4, -2 -0 ये हमारा होगा -2, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे 0 माइनस प्लस 0 प्लस 6 क्या होगा 6, प्लस 4 यहाँ पे ले लेते हैं, ये आएगा -6 और माइनस +2, और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है -4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -4। तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2, 4 2 जा 8, एक माइनस है तो माइनस का 1 प्लस 3 6 जा 18, यहाँ पे भी प्लस माइनस 4 4 जा 16। तो इसको अब सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे कर लेते हैं 1/2, -8 -16 हो जाएगा -24, और -24 में से अगर हम 18 प्लस करते हैं
तो वो आ जाएगा हमारा -6। तो ये कंप्लीट हमारा -6 आएगा। अगर हम इसको कट करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ जाता है -3। लेकिन हमें पता है कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये हमारा 3 यूनिट स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया आ जाएगा ए बी डी पार्ट का, मतलब इस पार्ट का, इसका। तो अब हम इस साइड से कर लेते हैं, तो एक बार इसको रेज करते हैं उसके बाद करते हैं। तो अब हम इधर से ए सी डी पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ए सी डी पार्ट का। तो यहाँ पे ये होगा हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, जिसको हम कर देते हैं फॉर्मूले में पुट। x1 है 4, y2 है 2 माइनस y3 है 0, प्लस x2 है 5, y3 है 0 माइनस y1 है -6, प्लस x3 है 4, y1 है -6 और y2 है 2। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स पुट कर दिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 4, 2 माइनस 0 क्या होगा 2, 5 कैसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 6 क्या होगा 6, 4 कैसे रख लेते हैं -6 -2, ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 8 जा 32। तो यहाँ पे प्लस हमारा आएगा 8 प्लस 30 38, और 38 में से अगर हम 32 माइनस करते हैं तो आ जाता है 6। तो 1/2 इंटू 6, और इसको कट करते हैं 3, तो ये भी क्या आ जाता है 3 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा क्या था ए सी डी का एरिया भी क्या आ जाता है 3 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से एक मीडियन जो होगा वो दोनों ट्रायंगल्स को, मतलब एक ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वही हमें प्रूव करना था कि दोनों एरिया इक्वल होंगे या नहीं। तो दोनों का एरिया इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से आपकी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।